आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जितना भी अभी मार्केट में प्रिंट पोर्टल आ रहा है और बहुत सारा प्रिंट पोर्टल बंद भी हो जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, यानी कि जो बंद हो जाता है प्रिंट पोर्टल उसके पीछे का रीजन क्या है और हमें प्रिंट पोर्टल यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और प्रिंट पोर्टल का आईडी लेना कैसा है, पूरा चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि प्रिंट पोर्टल होता क्या है एक्चुअल में, और दूसरा हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और तीसरा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि प्रिंट पोर्टल की सच्चाई क्या है, इससे हम लोगों का फायदा क्या और नुकसान क्या हो सकता है। सभी चीज हम एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब बात हम करते हैं कि प्रिंट पोर्टल होता क्या है। देखिए, प्रिंट पोर्टल अगर आप आईडी लेते हैं तो एक आईडी से आप अनेक काम कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड को बायोमेट्रिक द्वारा प्रिंट करना, मैनुअल प्रिंट करना, वोटर आईडी कार्ड प्रिंट करना, वोटर मैनुअल प्रिंट करना, पेन फाइंड करना, पेन मैनुअल प्रिंट, पेन प्रिंट, और भी बहुत सारे काम हैं जिसमें आप एक ही पैनल से आप एक्सेस कर सकते हैं। पर्सनली ये जो आईडी लेते हैं ये एक दुकानदार आईडी लेते हैं, जैसे कि अगर साइबर कैफे वाले हो गए, सीएससी शॉप वाले हो गए, तो वो लोग ये आईडी लेते हैं और इसका अच्छा खासा वो लोग यूज करके अच्छा खासा अर्निंग भी जनरेट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको आईडी को हम लोग परचेज कहां से करेंगे। परचेज करने के लिए बहुत सारा वेबसाइट है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। पर्सनली मेरे पास एक ट्रस्टेड पोर्टल है जिससे आप आईडी परचेज कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, यहां से आप बाय कर सकते हैं। अगर इसका फुल रिव्यू चाहिए तो हमारे चैनल पे दिया गया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में दे दूंगा, वहां से जाकर इसका रिव्यू भी आप चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस आईडी को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, इस आईडी को लेने का मकसद और उद्देश्य यही होता है कि ओनली एजुकेशन प्रोवाइड करना और किसी भी दस्तावेज को आप प्रिंट करना। ये तो किसी भी गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज नहीं होता है, तो इस आईडी को लेना इलीगल होता है। लेकिन जितने भी साइबर जोन वाले हैं, साइबर कैफे, सीएससी वाले, ये सब के पास एक मजबूरी बन जाता है, तब जाकर के इस आईडी को परचेज करते हैं। अब बहुत सारे लोग के मन में कंफ्यूजन ये हो जाए कि मजबूरी क्या होता है कि जिस इस आईडी को परचेज करना पड़ता है। तो मजबूरी ये हो जाता है कि अगर किसी कस्टमर का आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो हम लोग बायोमेट्रिक के द्वारा उसका आधार कार्ड को डाउनलोड करते हैं। किसी कस्टमर का अगर वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करना है, उसमें मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है, तो हम लोग उसका ईपिक नंबर डाल करके उसका डाउनलोड करते हैं। तो ये सभी चीज फायदा होता है, जिससे हम लोग एक ही पैनल से एक ही जगह से सभी सर्विसेज को एक्सेस कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं इस आईडी का असली सच्चाई क्या है। इस आईडी को हम लोग लेते हैं, कुछ दिन के बाद बंद हो जाता है। ये बहुत सारा लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आता है। देखिए, आईडी चलाने के लिए तो सिर्फ आईडी ही नहीं होता है, उसके पीछे होस्टिंग, डोमेन, एपीआई, उसके बाद और भी बहुत सारा चीज होता है जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर जो भी डेवलप करते हैं उनको मालूम होगा। तो ये सभी चीज में बहुत सारा मेंटेनेंस होता है। एक दुकान को चलाना और एक आप अपना वेबसाइट को चलाना, दोनों को चलाने में अंतर होता है। वेबसाइट को चलाने के लिए बहुत सारा चीज पीछे होता है। एक वेबसाइट आप लोग जो रन करते हैं, एक पोर्टल जो कोई भी प्रिंट पोर्टल बाय करते हैं, उस पर आप जितना भी सर्विसेज को एक्सेस करते हैं, तो ये ऐसे ही नहीं मिल जाता है। इसके पीछे बहुत सारा चीज होता है। इसमें सबसे पहले होस्टिंग होता है, डोमेन होता है, उसके बाद एपीआई होता है, और उसके बाद जितना भी डेवलपिंग सिस्टम होता है वो सभी चीज उसके अंदर होता है। एक जो डेवलपर है उसको मालूम होता है कि एक प्रिंट पोर्टल को रन करवाने में कितना समय लगता है और कितना खर्चा आता है उसके पीछे। हम जितना भी सर्विसेज यूज करते हैं उस पे तो हम लोग से बैलेंस करता है, यानी कि हम जो रिचार्ज करते हैं उस रिचार्ज तो हम लोग कर लेते हैं और हमें जो सर्विसेज मिलता है, तो क्या हम लोग उसी सर्विसेज को सिर्फ काम करते हैं या फिर जो उधर से जो हम जहां से सर्विसेज बाय किए हुए हैं उसका भी कुछ उस पर पैसा खर्च होता है। तो ये जेन्युइन बात है। जो भी एक वेबसाइट डेवलपर होता है या फिर जो वेबसाइट बनवाए हुए होते हैं, वो उसके पीछे बहुत सारा चीज होता है। उनको सबसे पहले काम क्या होता है कि होस्टिंग को मैनेज करना, डोमेन को मैनेज करना, एपीआई को मैनेज करना, उसके बाद जितना भी उसका सिस्टम होता है, जैसे कि पेमेंट जहां से आता है, पेमेंट करता है, वो सबको मैनेजमेंट होता है, और उसमें कुछ ना कुछ डेली पेमेंट हम लोग को डालना भी पड़ता है। तब जाकर के एक वेबसाइट हमारे पास और आपके पास रन होकर के जाता है, तब जाकर के हम लोग एक प्रिंट पोर्टल को बाय करते हैं। अब बहुत सारा लोग कमेंट करते रहते हैं कि एक प्रिंट पोर्टल बनवाना आसान बात है और एक चलाना भी आसान बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रिंट पोर्टल को मैनेज करना बहुत भारी बात है, लेकिन आपको 200, 250, 300 में आपको बहुत सारा सर्विसेज दिया जाता है। लेकिन जो प्रिंट पोर्टल बनवाते हैं उसके पीछे बहुत सारा स्टाफ होते हैं, उसके पीछे बहुत सारा काम होता है, तब जाकर के आपके पास एक प्रिंट पोर्टल का
पूरा एक्सेस मिलता है। अब हम बात करते हैं किसी भी लोगों का अगर प्रिंट पोर्टल बनवाना हो या फिर वेबसाइट बनवाना हो या फिर किसी तरीके से होस्टिंग डोमेन परचेज करना हो, तो मेरा कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं NBGI। आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। कूपन लिंक और उसके बाद वेबसाइट का लिंक और उसके बाद कूपन जहां से बाय करेंगे, कूपन कोड भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और डिस्प्ले पर भी दिया जा रहा है कूपन कोड। आप इसको अप्लाई करेंगे, कोई भी सर्विसेज बाय करेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट दिया जाएगा। आप लोग के इंस्टेंट तो 10% डिस्काउंट दिया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अगर सपोर्ट टीम या फिर हमारे जो टेक्निकल टीम हो उनको अगर आप सेंड करते हैं तो आपको 5% और डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी कि 10% उधर से और 5% हमारे जो चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसका, टोटल आपको 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर आप लोगों के मन में कोई भी कंफ्यूजन होगा प्रिंट रिलेटिव या फिर प्रिंट पोर्टल से संबंधित तो आप हम लोगों को हमें भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रिंट पोर्टल एकदम बेस्ट वाला चाहिए जिसमें सपोर्ट भी आपको मॉर्निंग 8 से लेकर 8 बजे तक रात्रि मिले और उसके बाद आपको और भी सभी सर्विसेज का नोटिफिकेशन मिले, तो हमारे सपोर्ट टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रिंट पोर्टल का जो काफी ट्रस्टेड पोर्टल है, इसका मैं लिंक दे रहा हूँ, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। इसका सपोर्ट भी बहुत अच्छा है और सर्विसेज बहुत अच्छा है। पर्सनली मैं भी इसका यूज किया हूँ, काफी ट्रस्टेड पोर्टल है, आप भी यूज कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए। किसी भी मन में कोई भी कंफ्यूजन लगा तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पे जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए जो कि अलग भी कोई जानकारी, हमारी टीम से बात कीजिए, कोई भी जानकारी है आपको मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।